की ये सबसे बड़ी खबर है, आप सबको ये पता होना चाहिए। इस वक्त 11 बज रहे हैं और बड़ी खबर ये है कि 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने वाला मास्टरमाइंड, कुख्यात अपराधी मार गिराया गया है एनकाउंटर में, जिसने शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा से बदला लेने की बात कबूल की थी, वो एनकाउंटर में मार गिराया गया है। और आप देखिए, इत्तेफाक देखिए, प्रभात एक दिन पहले, उसका खास गुर्गा जो है, प्रभात एक दिन पहले वहीं पनकी में मारा जाता है। पनकी से कुछ ही दूरी पर है भौती, ये जो इलाका है यहीं पर, कानपुर से थोड़ा दूरी पर है ये, वहीं पर गाड़ी पलटती है। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि इस वक्त बारिश हो रही है, हल्की फुल्की, रात भर हल्की फुल्की बारिश होती रही है, गाड़ी पलटी, ये कहा जा रहा है कथित तौर पर, और पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि गाड़ी पलटी और उसमें ये कुख्यात अपराधी विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था। एसएचओ की बंदूक लेकर, उस पिस्टल लेकर फायरिंग करने की फिराक में था और इसीलिए इस जद्दोजहद में उसे मार गिराया गया। 171 घंटे तक लगातार ये सवाल सबके जहन में था कि कौन है ये विकास दुबे। इसका खादी और खाकी से इतना गजब का कनेक्शन था कि आज तक इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया था और आखिरकार इसका एनकाउंटर हुआ। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र वहां भौती में ही मौजूद है। ज्ञानेंद्र, सुबह से एबीपी न्यूज के दर्शक आपकी वहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देख रहे हैं, क्या क्या लापरवाही बरती जा रही है वो भी दिखाई दे रहा है। ये भी समझ में आ रहा है कि बहुत सीरियसली इस टास्क को नहीं लिया जा रहा कि गाड़ी में क्या था क्या नहीं था, क्योंकि भाई जांच में तो एक एक बिंदु देखा जाता है ना ज्ञानेंद्र। रूबिका, बहुत सही सवाल, और जैसा आप हर शाम 5 बजे पूछती हैं ना, सीधा सवाल, बहुत सीधा सवाल आपने कहा है और इसका जवाब जो है लोग जानना चाहते हैं। गाड़ी पलटी हुई थी, गाड़ी के अंदर बहुत सारा सामान था, एफएसएल की टीम आती है, जांच करती है और फिर उसके बाद जाने लगती है। जब गाड़ी को घसीटा जाता है तब पता चलता है कि गाड़ी के अंदर दस्तावेज हैं, गाड़ी के अंदर बीपी जैकेट है, गाड़ी के अंदर ड्रेस है, गाड़ी के अंदर कुछ कागजात हैं, आधार कार्ड है। उसके बाद फिर से रोका जाता है, एफएसएल की टीम आती है और दोबारा फिर उस सामान को कलेक्ट करती है और फिर क्रेन में गाड़ी को चढ़ाया जाता है। ये तो रहा ये कि जो लापरवाही हुई। दूसरा जो सवाल उठ रहा है, गाड़ी के ऊपर के हिस्से का, ड्राइवर जहां बैठता है उसके हिस्से का एक कांच टूटा हुआ है, केवल एक कांच टूटा हुआ है। अब तो यहां से गाड़ी भी चली गई है। ऐसे में ये कैसे माना जाए और ये कैसे कहा जाए? हालांकि हम बिल्कुल इसका बचाव नहीं कर रहे हैं और ऐसे अपराधियों के साथ जो कानून कहता है या जो परिस्थितियां रही हो, उसका जो भी हुआ हो, हम उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। लेकिन एक कांच टूटता है रूबिका, और कांच जब टूटता है तो वहां से जो कि एक कट्टा अपराधी है वो निकल जाता है। पुलिस के जो जवान हैं वो फंस जाते हैं, वो नहीं निकल पाते हैं और उसके बाद विकास दुबे भाग भी जाता है। और कितना भागता है मैं आपको दूरी दिखा रहा हूं। यहां गाड़ी पलटी थी, यहां गाड़ी पलटी थी, जो गाड़ी अब यहां से चली गई है, यहां गाड़ी पलटी थी। यहां से विकास दुबे कहां तक भाग जाता है? उस पेड़ तक, लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर। और उसके बाद भागते हैं उसके पीछे पुलिस के जवान, फायरिंग होती है, 2-4 पुलिसकर्मी जख्मी होते हैं और फिर विकास दुबे को भी गोली लगती है और अस्पताल उसको इलाज के लिए ले जाया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रात 1 बजे से जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में विकास दुबे ने प्रवेश किया है रूबिका, तब से एबीपी न्यूज लगातार विकास दुबे की गाड़ी के पीछे था। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सवाल अभी कुछ देर पहले एबीपी न्यूज उठा रहा था कि जैसे ही विकास दुबे उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया है एसटीएफ की टीम के साथ, सभी गाड़ियों को नेशनल हाईवे में रोक दिया गया है। एक घंटे तक कोई भी गाड़ी विकास दुबे की गाड़ी के पीछे। मैं चाहती हूँ कि ये बहुत डिटेल में आप समझाएं कि कैसे, कितनी दूरी पर ये तमाम मीडिया कर्मी जो अपनी अपनी ओबी वैन्स के साथ, अपनी अपनी गाड़ियों के साथ पीछा कर रहे थे, क्योंकि कल रात से यही तो कहा जा रहा था कि ऐसा ना हो कि ये भागने की कोशिश करे। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद है, जहां पर आज एनकाउंटर हुआ है और वहां पर कुछ देर पहले पुलिस के पक्ष में नारेबाजी हुई है। इसलिए क्योंकि पूरा देश गुस्से में था, इसलिए क्योंकि खाकी वर्दी के 8 पुलिस कर्मी जो शहीद हुए थे उनको लेकर एक ये
फीलिंग आने लगी थी कि नहीं, हमें तो इंसाफ चाहिए। लेकिन अब ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या उसी अंदाज में जैसे प्रभात को मारा गया, उसी अंदाज में जैसे फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि भागने की कोशिश करता है, पुलिस वालों के हथियार छीन लेता है और उसके बाद पुलिस वालों को हाथ में चोट आती है और वो मार गिराया जाता है। ज्ञानेंद्र, वो तमाम सवाल हैं जिनको पूछना पड़ेगा आज की तारीख में। रूबिका बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि जो तमाम सवाल आप कह रही हैं वो बाकी है। अफसर भले यहां से चले गए हों लेकिन सवाल छोड़ गए हों। दूसरी सबसे खास बात जो अभी आपने इस सवाल के पहले करी कि यहां जो लोग मौजूद हैं वो पुलिस वाले जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ज्ञानेंद्र, रुको एक सेकंड आपको, पिछले 2 दिन से इसलिए क्योंकि आप वहीं पर मौजूद थे, एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि नारेबाजी हुई है, लेकिन आपने सुना वहां पर क्या नारेबाजी हुई, जरा सुनवाते हैं। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। यानी सुना हमने, वहां पर जमकर नारेबाजी हो रही थी। यानी मेरी आवाज आ रही है आपको? आप कहीं चलते हुए जा रहे हैं? फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऑन एयर ही फोन लगाएंगे। ये ज्ञानेंद्र जा रहे हैं, देखिए उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है, उस जगह पर ज्ञानेंद्र जा रहे हैं। फोन लगाएं उससे पहले मैं कोशिश करती हूं कि इन तस्वीरों को आपके लिए बयां कर सकूं। ये एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, पीछे पीछे कैमरा पर्सन है और आगे आगे ज्ञानेंद्र आपको नजर आ रहे हैं। फुल स्क्रीन मुझे लगता है ये पूरा का पूरा विजुअल हमें दिखाना चाहिए जहां पर। ओके, ज्ञानेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, आप कहां जा रहे हैं? हेलो 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 हेलो, जल्दी। ज्ञानेंद्र, आप कहां जा रहे हैं? आपको ऑन एयर पूरा देश अभी देख रहा है। ज्ञानेंद्र, मेरी आवाज आ रही है ना? ज्ञानेंद्र, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी ज्ञानेंद्र, आप अभी फोन डिस्कनेक्ट हुआ, फोन डिस्कनेक्ट हुआ, उसके बावजूद आप स्क्रीन पर थे। फोन डिस्कनेक्ट हुआ, उसके बावजूद आप चलते हुए दिखाई दे रहे थे। ज्ञानेंद्र, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कहां जा रहे हैं दर्शकों को, ये कौन सा इलाका है? मैं इस रूबिका मैं बिल्कुल साफ करता हूं कि मैं कहां जा रहा था। ये वो जगह है जिसको अभी तक पुलिस ने रोक रखा था। ये वो जगह है जिसको पुलिस ने अभी तक रोक रखा था। क्यों? क्योंकि यहीं पर विकास दुबे को मारा गया है, ये कहा जा रहा था अधिकारियों के द्वारा। अब आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये कुछ निशान है, लेकिन बारिश हुई है तो इसको खून का निशान बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन यहीं पर विकास दुबे जो है वो घायल हुआ है और यही वो जगह है। यही दुर्गेश, थोड़ा सा दूर से दिखाइए क्योंकि पास से आपको कीचड़ के अलावा यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर एफएसएल की टीम के जाने के बाद अब पुलिस वालों ने यहाँ अब आने दिया है, तो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ कुछ निशान जरूर है। और ये चूंकि बारिश जो है बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में ये कहना कि क्या ये खून का ही निशान है, ये नहीं कह सकते। लेकिन अच्छा ज्ञानेंद्र, मुझे ये बताइए, वहाँ पीछे कितना चलकर आना पड़ा है आपको? यही वो जगह जहाँ से गाड़ी पलटी, उसके बाद कितना अंदर आना पड़ा है? 200 से 300 मीटर, 200 से 300 मीटर। रूबिका, मैं आपको दुर्गेश इधर दिखाइए जरा, ये इलाका दिखाइए, ये इलाका दुर्गेश इधर दिखाइए। ये मैं रूबिका समझाता हूं आपको, आपका जो क्वेश्चन है मैं समझ गया हूं। ये देखिए, ये जहां पे आप देख रही हैं घेराबंदी किया गया है। अब कैमरे को इधर उसी स्पीड से पेन करिए और सड़क की ओर दिखाइए। मैं यहां से अगर चल के भी जाऊंगा रूबिका, तो मुझे मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। 2 से 3 मिनट में ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा। और इस दूरी के बाद मैं वहां इसलिए लेकर चल रहा हूं आपको, क्योंकि पुलिस की टीम जो है वो यहां नहीं आने दे रही थी, तो इसलिए मैं आपको लेकर चलता हूं और बताता हूं कि कैसे वहां और यहां की दूरी के बीच में ही पूरा खेल हो गया। पूरा खेल यहां से वहां के बीच में हुआ। और ये दीवार देखिए, ये दीवार है और मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हेलो हेलो, जी जी जी, देखिए ये दीवार है और अब मैं सड़क की ओर लगभग पहुंच गया हूं। और मैं चल के रूबिका, अगर गलत नहीं हूं
तो मैंने अपने दर्शकों को कम से कम ये समझा दिया होगा कि जो सड़क से घटनास्थल की दूरी है, जहां पर विकास दुबे को गोली लगी है, जहां वो घायल हुआ है, अब मैं आपसे बात करते करते चलते चलते उस जगह पर पहुंच गया हूं, उस स्थान पर पहुंच गया हूं जहां गाड़ी पलटी थी। ये दूरी है 200 से 300 मीटर की दूरी। एक बार फिर से ये जगह है जहां से रूबिका गाड़ी को उठाया गया है, और वहां से मैं लगभग 2 से 3 मिनट में, अगर कीचड़ ना हो और इस तरह का पानी ना भरा हो तो मैं उससे भी जल्दी आ जाता। तो आप ये समझ सकती हैं कि कितनी दूरी थी मुझे यहां से इस जहां गाड़ी पलटी थी उसको तय करने में कितना वक्त लगा। और जहां पर अब भीड़ दिख रही है आपको, जहां अभी भीड़ दिख रही है, वही भीड़ है जहां पर विकास दुबे घायल हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ना तो विकास दुबे छिपा है, ना तो कोई एनकाउंटर जैसी स्थिति दिख रही है कि बहुत ज्यादा मुठभेड़ घंटों चली हो और 4 लोग घायल हो गए। लेकिन पुलिस जो कह रही है, आप दर्शकों के लिए मानना पड़ेगा। माफ कीजिएगा ज्ञानेंद्र, क्या आप दर्शकों के लिए रिकंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं ना, वो करके दिखा सकते हैं कि गाड़ी यहाँ गिरी, उसके बाद कितने पुलिसकर्मी थे, कैसे वो उनको चकमा देकर हथियार लेकर वहां की तरफ गया होगा, क्या हुआ था? मतलब मैं चाहती हूं वहां जहां से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वहां तक जहां पर उसे घायल कर दिया गया और फिर अस्पताल ले जाया गया। मैं आप पर छोड़ती हूं, आप एक चीज हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि अब वो इलाका भी खोल दिया गया है और बीच बीच में अगर फोन डिस्कनेक्ट हो तो कोई परवाह नहीं इस बात के लिए, क्योंकि नेटवर्क की परेशानी है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, पर आप पूरा टाइम ऑन स्क्रीन पर रहेंगे। रूबिका, मैं क्या शुरू कर सकता हूं? बिल्कुल। रूबिका, सबसे पहले वो सड़क जिस सड़क से गाड़ी आ रही थी, ये हाईवे से बहुत सारी गाड़ी अभी गुजर रही है, ऐसे ही वो गाड़ी आ रही थी जिसमें विकास दुबे सवार था, एसटीएफ के लोग सवार थे। बीच की जो सीट थी, बीच की सीट में विकास दुबे बैठा था और अगल बगल 2 पुलिसकर्मी बैठे थे। और ऐसे ही ये, चूंकि सुबह का 6:30 बजे का वक्त था, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक सड़क पे नहीं रही होगी, ये हम मानते हैं। ये जो जगह है, ये जो देख रहे हैं आप, ये घेरे, यहाँ पे थोड़ी सी सड़क, दुर्गेश दिखाइए, ये जो सड़क है ये थोड़ी उबड़ खाबड़ है और यहाँ ये बहुत आसानी से कोई गाड़ी इधर जा भी सकती है और वो डिसबैलेंस हो सकती है अगर स्पीड में टर्न हो रही हो तो। यहाँ पर वो गाड़ी पलटी थी। गाड़ी पलटी कहाँ थी रूबिका? मैं वो आपको बता दूं, ये गाड़ी, यहां से गाड़ी अभी उठाई गई है और ये जो स्पेस है यहीं पे गाड़ी पलट गई थी। अब मैं आपको यहां से उस जगह पर लेकर चलता हूं जहां पर विकास दुबे घायल हुआ। अब जब घायल हुआ तो कैसे, एक कांच जो ड्राइवर साइड का था वो खुला था, ठीक है, और थोड़ा सा आप वाइड एंगल रखिएगा दुर्गेश, ताकि मैं बता सकूं जो रूबिका चाहती है दर्शकों को समझाने के लिए। अब देखिए ये गली देखिए, वहां से उतरा, पुलिस का दावा है, जो कि एसपी आईजी कह रहे हैं कि वो उतरा और उतरने के बाद उसने पिस्टल छीन के इस रास्ते की ओर, और अगर वो पिस्टल छीन के इस रास्ते की ओर भागता है तो रूबिका केवल ये एक दीवार है और इस दीवार के उस तरफ वो नहीं गया है, उस तरफ नहीं गया, मतलब ये पूरा स्पेस था। तो बाकी की टीम क्या कर रही थी? क्या जो 3 लोग नहीं निकल पाए थे उनका इंतजार कर रही थी। और ये कहा जा रहा है कि विकास दुबे भागा है। विकास दुबे कहां भागा है वो भी मैं आपको बताता हूं। मैं थोड़ा धीरे चलूंगा क्योंकि कीचड़ बहुत ज्यादा है और दुर्गेश कैमरे के पीछे है, तो अगर मैं तेज चला तो स्थिति ये बनेगी कि दुर्गेश कैमरे के साथ गिर जाएंगे। इसलिए मैं धीरे धीरे चलकर आपको बताता हूं कि कैसे इस रास्ते से विकास भागा है। और रूबिका, मैं बहुत नजदीक हूं उस जगह के जहां विकास को गोली लगी है, जहां वो घायल हुआ है। मैं एक बार जाकर और एक बार आपके कहने के बाद कि वो कैसे रिकंस्ट्रक्ट करके दर्शकों के लिए बता सकूं, ये वो जगह है जहां पर अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। वो वही बता रहे हैं जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि कैसे उस जगह में, यहाँ पे एक पेड़ है, लेकिन पेड़ में कहीं भी गोली का कोई निशान नहीं है और कहीं भी गोली का कोई निशान नहीं दिख